आइए, हम लोग बस आपकी ही बात कर रहे थे। अरे इतना फेमस आदमी हूँ, बात तो करना ही पड़ेगा। अरे बड़ुआ, इस उम्र में क्या फेमस होने की बात कर रहे हैं? बैठिए बैठिए। ठीक है, बैठ जाता हूँ, लेकिन आज मेरे पास वक्त नहीं है बैठने का। इतने दिनों की कोशिश के बाद कुछ फल मिला है। अच्छा हुआ घोष बाबू आप यहीं मिल गए। आपने बातें जरा विस्तार से समझाइए। अरे थोड़ा इत्मीनान से बताओ, इतनी जल्दी भी क्या है? देखिए, दोनों लड़कियों की शादी करा दी। वाह! बड़ा लड़का सिविल इंजीनियरिंग पास करके वाटर रिसोर्स सेंटर में नौकरी में घुस। अच्छा। अब बस छोटे लड़के का कुछ नहीं हो रहा था, पर अब ओ, इसका मतलब आपके छोटे लड़का का भी नौकरी लग गया। ईश्वर चाहे तो 1-2 सालों में छोटे लड़के को शादी करा के आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, आपने मेरी मन की बात कह दी। लेकिन जॉब क्या है? कौन सा डिपार्टमेंट है? ज्वाइन कब कर रहा है? ये तो बताइए। उसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है। वाह, आखिर में शिक्षक का बेटा शिक्षक ही बना। आखिर खून तो मेरा ही है। मैं चलता, हो सके तो शाम को फिर आऊंगा। हाँ, एक्चुअली बाजार के लिए निकला था, रास्ते में ही खबर मिल गई, इसलिए चला आया। आप बैठिए घोष बाबू, मैं चलता हूँ। भाभी जी, ये लो, मिठाई की पैकेट दिए बगैर ही जा रहा हूँ। भाभी जी, ये आप रखें। थैंक यू। घोष बाबू, ये आपके लिए। अरे बस बस बड़ुआ बाबू, मैं तो बाद में भी खा लूंगा। अरे पकड़िए ना। हाँ, अरे लीजिए। सबके लिए गिन गिन के मिठाई के पैकेट लाया हूँ। विश्वास नहीं होता तो खुद अरे देख नहीं लीजिए। नहीं। बड़ुआ, बाजार से आ रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा बाजार गया था। हम आप ही के घर में जा रहे थे और रास्ते में आप मिल गए। क्यों, क्या बात है? अगले सप्ताह एक बार गांव में जाने के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा, प्रभात में मुझे सब कुछ बताया है। अच्छा। पानी के विषय में जन जागरण सभा आयोजन करने का आपने जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही अच्छी सोच है। इससे गांव के पानी की आवश्यकता के बारे में गांव वालों को अच्छी ज्ञान मिलेगी। मैंने ऑलरेडी देवजीत को हमारे साथ जाने को कहा है। हाँ हाँ, के बड़े बेटे देवजीत का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वाटर रिसोर्स सेंटर का इंजीनियर, पानी के विषय में उसका ज्ञान हमसे ज्यादा है। हजेरिका, अच्छा तो अगले हफ्ते जाना तय रहा। ठीक है, चलो। हाँ जाइए। ये देखो, कावई मछलियों को तल देती हूँ, और गरई मछलियों का क्या करूँ माँ? क्या करेगी मतलब? गरई मछलियों को आग में भून के बनाना। कल ही बोला था ना, बहुत चलो के बाद ककाईदेव आज घर आ रहे हैं। साथ में 2 दोस्त भी आएंगे, रात को रहेंगे भी। रहने और खाने में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जरूर, कोशिश तो वही करूँगी। सुनो, ककाईदेव को तुम लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाए हो। जैसा नाम ऐसा ही काम। ऐसा ही है हमारा भोलानाथ भैया। नाम है भोलानाथ, स्वभाव से भी भोले है। देखो बेटिया, हम एक माँ के बेटे नहीं हैं, लेकिन हम सगे भाई से भी बढ़कर है। वो मेरे बड़े पिता का एक लौता बेटा है। मेरी बड़ी आई बड़े पिता से भी पहले गुजर गई। उसके बाद 3 भाई बहनों की शादी कराकर मेरे माँ बाप भी चल बचे। अपने सास ससुर से तो मिलने का सौभाग्य ही नहीं हुआ, इसलिए तभी से बरजना ससुर को ही अपना मान लिया। बड़े पापा के देहांत के बाद
उनके एक लौते बेटे के पढ़ने के लिए और अपने नौकरी के खातिर यहाँ का सारा जमीन जायदाद मेरे नाम कर वो लोग शहर जाके रहने लगे। आजकल के जमाने में कितना लोग है इसे बताओ। खुद छोटा भाई भी इतना त्याग नहीं करता मेरे लिए। जाइए जाइए, नहा के आइए, साथ में बच्चों को भी ले जाइए। सुनिए, दवाई लेना मत भूलना। बहुत दिनों के बाद आप गांव जा रहे हैं, थोड़ा संभल के रहना। और है क्या? नहीं। जाओ मालिक को बुलाओ। हाँ ठीक है। खाना पीना और दवाई वक्त पर लीजिएगा और कल सुबह जल्दी लौट आइएगा। प्रभात जी। इधर आओ। जी। हाजिरी का दूल्हे की तरह सज रहे हैं क्या? क्या पता, एक काम करते हैं, गाड़ी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालो। और हाँ, अगर डांगर आए आना चाहिए तो उसको भी साथ लेके आना। हाँ ठीक है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है और बिरहू तो है ही। डरना मत, रात को खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वो लोग आते ही होंगे। हाँ हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, ताकि कोकाईदेव को यहाँ आके शांति मिले, सम्मान मिले और खुशी खुशी यहाँ से लौट सके। बच्चों चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी काटो। आओ आओ। कल रात आंखों के सामने यही मेरी गांव की और नदी की सभी झलक रही थी। ठीक से नींद भी नहीं आई। अपने गांव अपने घर क्यों आए हैं? भाभी जी को भी साथ लाते तो अच्छा होता। बोला तो था, लेकिन घर पे चोरी वोरी के डर से उतना जोर नहीं डाला। शहर का हालत तो आपको पता ही है। उस समय रूपकुंवर ने जो नदी देखा था और आज जो हम नदी देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ अंतर नजर आता है क्या? सोचते ही एक अजीब सा डर महसूस होता है। पानी की मात्रा इतनी कम हो गई है, भगवान ही जाने जमीन के नीचे का नजारा क्या होगा। अच्छा बुढ़वा जी, देवजीत आ रहा है? हाँ आ रहा है, मैंने फोन कर दिया है, वो घर से निकल चुका है। अच्छा अच्छा, चलते हैं। चलो आइए।
हजारिका, क्या बात है? किस सोच में पड़ गए? आपको तो उतना गांव और खेतों के बीच रहने की आदत नहीं है, पर मैं इन्हीं खेतों के बीच पला बड़ा हूं। क्या दिन थे वो भी, हरे भरे फसलों के बीच दौड़ना, तालाब में मछली पकड़ना, मजा आता था। अच्छा, अतीत को याद करके मजा लिया जा रहा है। अच्छा हजारिका जी, खाल बिल में जो पानी हुआ करते थे वो भी एक प्रकार के ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है ना? एग्जैक्टली। पहले झरने से जो पानी आते थे बांस की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था। खासकर कार्बी आंगलंग और शिलांग में ये सब अभी भी देखने को मिलता है। हाँ, आइजोल में मैंने एक बार देखा था। वे लोग बारिश के पानी को बड़े बड़े टैंकों में भरकर सेव करके रखते थे। हाँ, मुझे जहाँ तक पता है, सिक्किम और शिलोंग में हर एक बिल्डिंग के छत के ऊपर लोकल पानी संरक्षण का व्यवस्था है। सच में सोचो तो हम लोग कितने पीछे हैं इन सब बातों से। प्रभात, हमें लोगों में ये सजागता जैसे भी हो लाना ही पड़ेगा। अवश्य। पानी में जब उतर ही गए हैं तो पूरा तैर के ही दम लेंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा। तुम लोगों के साथ तैरने में हमें भी अच्छा लगेगा। क्या बोलते हो बड़ुआ? चलो प्रभात, चलिए चलिए। सही तो लोग आ गए। डंगराय, पिताजी। बाहर आओ, वो लोग आ गए। हजारिका, आज एक नया एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, बचपन की बातें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज डाइनिंग टेबल छोड़कर जमीन पर बैठकर जो खाना खाया, आहा, मन को शांति मिल गई। और ऊपर से कबूतर का मांस, मछली का झोल और गरे मछली का पोरा, हाँ, अलग ही कॉम्बिनेशन है। और उड़द दाल के साथ लौकी का खार, वाह, अलग ही टेस्ट था, है ना प्रभात? एक बात पे बोलूं तो असमिया खाने का जवाब ही नहीं। हाँ। असमिया खाना मतलब खाना। प्रभात, तुम जितना भी गुण गाओ, कल सुबह जाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज के खाने को मैं भी बहुत दिनों तक याद रखूंगा। धीरे बोलिए हजारिका जी, अगर आपकी बात गृहलक्ष्मी यानी भाभी सुनेगी तो सारा कबूतर का मांस निकाल के रख देगी। क्योंकि कबूतर का मांस खाने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। मेरे प्यारे गांववासियों, मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि इस गांव में
पले बड़े हुए श्रीमान हाजरिका जी के महान प्रयासों से हम जन जागरण सभा के आयोजन करने में हमें सफलता हासिल हुई है। इस जन जागरण सभा में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है, और वो विषय है पानी। अब मैं अनुरोध करूंगा हाजरिका जी से कि वे अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त करें। नमस्ते। आज मुझे बहुत खुशी है कि जिस गांव में मैं पला बड़ा हूं उसी गांव में आज मैं वापस आया हूं। अपने लोगों के बीच रहने की जो खुशी है वो आज मैं महसूस कर रहा हूं। इस जन जागरण सभा का उद्देश्य है लोगों को पानी के महत्व के बारे में अवगत कराना और पानी के संरक्षण का उपाय बताना। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आज हमारे बीच में ऐसे एक व्यक्ति है जो कि इस विषय में आपको मुझसे भी ज्यादा समझा पाएंगे। वो है मेरे मित्र के सुपुत्र देवजीत बरुआ, जो वाटर रिसोर्स सेंटर में इंजीनियर है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं वो हमें पानी की आवश्यकता एवं संरक्षण के उपाय से अवगत कराए। नमस्ते। पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप लोगों का और साथ में हाजरिका बोरबिताई का, जिन्होंने मुझे यहाँ लाकर यह अवसर प्रदान किया है कि मैं आप लोगों से पानी के विषय में चर्चा कर पाऊं। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मैं न केवल इस जनजागरण सभा में सम्मिलित हो पाया बल्कि समाज के लिए भी कुछ कर पाया। पानी केवल हम पीने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना और बहुत से कारण और बहुत से काम में। और ऐसे बहुत से काम है जिसमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, और पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो है विद्युत उत्पन्न करना, यानी कि बिजली। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना को ही ले लीजिए। चाइना की जनसंख्या हमारे देश भारत से भी बहुत ज्यादा है, बल्कि चाइना की जनसंख्या तो पूरे विश्व में सर्वाधिक है। चाइना की नदियां, आधे से भी ज्यादा नदियां सूख गई हैं, लेकिन उसके बावजूद चाइना के लोगों ने और प्रशासन ने मिलकर पानी की संरक्षण के लिए जिस तरह के कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और इसी का फल है कि आज चाइना में विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि 22,500 मेगावाट तक की बिजली पैदा कर सकता है, और वो चाइना में स्थापित है। हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, और पानी के अभाव का कुपरिणाम पड़ता है हमारे खेती बाड़ियों में, और उसका परिणाम पड़ता है हमारे देश के अर्थव्यवस्था में। अगर पानी की यह समस्या इसी तरह बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं जब पानी ही केवल कारण बन जाएगा तीसरे विश्व युद्ध की। ये बात सुनने में तो बहुत आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन ये एकदम सही बात है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग पानी का दुरुपयोग मत कीजिए,
पानी उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आप लोगों को जरूरत है, और इसका प्रारंभ कीजिए अपने आप से। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि पानी के संरक्षण के विषय में जो भी विचार इस सभा में व्यक्त किए गए हैं उसे आप गौर फरमाएंगे। तो इसी के साथ हम इस सभा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। मुखिया जी चलिए, ककादेव हाँ आप भी चलिए। अरे नमस्ते नमस्ते।